नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा अपने मन में आने वाले एक विचार के बारे में। आज सुबह जब मैं अपने गांव के बाहर घूमने गया था तो मैंने सड़क पर ऊँटों के एक झुंड को देखा और जब मैंने उनकी शारीरिक संरचना को थोड़ा गौर से देखा तो मेरे मन में एक विचार आया। वैसे मैं ऊँटों को पहले कई बार देख चुका हूँ, लेकिन ये वक्त की बात है कि किस समय आपको किस तरह के विचार आ जाएं। तो मैंने जब थोड़ा-सा ध्यान से देखा तो मैंने सोचा, देखिए, प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करके दिया है। चाहे वह हम इंसान खुद अपने बारे में सोचें या जानवरों के बारे में सोचें, या हम क्यों ना इस धरती पर और भी अन्य चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ हो, घास हो, फूल, पत्तियाँ, पक्षी, जीव-जंतु, किसी के बारे में सोचें। सभी को प्रकृति ने कितनी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। हम जानते हैं प्रकृति का रूप अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे कुछ गर्म स्थान हैं, कुछ ठंडे स्थान हैं। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर जिस तरह का तापमान या मौसम होता है, वहाँ पर उसी तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो जैसे ऊँट की ही बात करें तो प्रकृति ने ऊँट को एक कुबड़ दिया है। और मैं बता दूं कि ये जो ऊँट का कुबड़ होता है, ये इसलिए होता है ताकि ऊँट इस कुबड़ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर सके। आप जानते हैं कि ऊँट गर्म जगह जैसे रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वहाँ पर पानी की मात्रा वैसे ही कम होती है। तो प्रकृति ने इसकी शारीरिक संरचना में एक ऐसा विशेष स्थान दिया जहाँ पर ये पानी को ज़्यादा मात्रा में संचय कर लेता है, और साथ ही साथ यह अपने कुबड़ में वसा यानी फैट को भी संचित कर लेता है, ताकि अगर उसे लंबे समय तक खाना या पानी न मिले तो बाद में उसका वह प्रयोग कर सके। इसी तरह से आप थोड़ा सा प्रकृति के बारे में और सोचिए। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति, वहाँ पे पाए जाने वाले जानवर के बारे में सोचिए। आप देखेंगे कि प्रकृति ने अपने आप को खूबसूरत बनाए रखने के लिए हजारों लाखों चीज़ों का निर्माण किया है। और हम मानव जो हैं, हम मानव ने प्रकृति का वास्तव में अत्यधिक दोहन किया है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर हम अपनी थोड़े से शारीरिक संरचना पर गौर करें तो हम देखते हैं कि हमारी शारीरिक संरचना इस तरह से डिजाइन है कि सभी चीज़ें हमारे अनुकूल होती हैं। कभी सोचा है आपने कि आपका जो जैसे नाक होता है, नाक वो नीचे की ओर उसमें छेद क्यों होते हैं, होल्स, जिससे हम सांस लेते हैं, वो ऊपर की ओर हमारे सर पर हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो क्या प्रॉब्लम होती है ना। आपके कान हैं, उनकी संरचना इस तरह से क्यों होती है, क्यों वहाँ पे घुमाव होता है, आपकी आँखों में क्यों पलकें होती हैं। या फिर थोड़ा और सोचें तो कि जानवरों की पूँछ क्यों होती है, उनके सींग किस लिए होते हैं। या फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके खाल पर यानी उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बड़े बड़े। या आप ये भी गौर कीजिए, जो पक्षी होते हैं, पक्षी आगे से नुकीले क्यों होते हैं, या उनके पंख बहुत ही मजबूत क्यों होते हैं। या फिर किसी पक्षी को आप देखेंगे कि उनमें विशेष तरह की ऐसी संरचना या क्रिया विधि होती है जो कि उनके शरीर के लिए अनुकूल होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो गिद्ध होता है, गिद्ध की चोंच बहुत नुकीली होती है ताकि वो मांस को फाड़ सके। और गिद्ध की शारीरिक जो संरचना की क्रिया विधि है उसमें मैं आपको बताऊं कि जो गिद्ध होता है उसका जो यूरिन यानी उसका जो पेशाब होता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, और गिद्ध अपनी पेशाब को अपने पैरों पर करता है ताकि मांस खाने के दौरान उसके पैरों में जो भी बैक्टीरिया आए हैं वो नष्ट हो जाएं। तो इस तरह की हजारों चीज़ें हैं जो हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन शायद आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में हम उन पर कभी गौर नहीं करते हैं। तो इस तरह से मेरे मन में और सारे विचार आते रहे। मैंने सोचा कि वास्तव में हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ होती हैं, क्यों होती हैं अब ये भी समझ में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर अन्य जगहों से अलग होता है। जैसे रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कटीले होते हैं, उनमें फूल पत्तियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कम पानी प्राप्त होता है पेड़ों को। तो ज़्यादा पत्तियाँ होंगी तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा, इसलिए वहाँ पर उसकी संरचना ही ऐसी प्रकृति के द्वारा डिजाइन की गई है कि जैसी भी परिस्थिति है वहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो फ्रेंड्स,
बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप अपने लाइफ में अपने आप को बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, तो आप पाएंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। और ऐसा आप ज़रूर करके देखिए। आप देखते होंगे कि आजकल जो न्यू जनरेशन है या जो लोग हैं उनके थॉट्स क्या होते हैं। वो सुबह से उठ के सोचते हैं उन्हें टिकटॉक पर क्या देखना है, फेसबुक पर क्या देखना है। ये टेंडेंसी हो गई है आज के लोगों की। तो थोड़ा सा आप बॉक्स से बाहर निकलिए, अपने आप को अलग बनाइए और अलग तरह से सोचने का प्रयास कीजिए। एटलीस्ट आप 2-3 डेज तक ज़रूर सोचिए, आप देखेंगे कि आप में एक नया पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपके साथ कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी शेयर करता हूं, और आप मुझे फेसबुक पेज जोवियल लाइफ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी किसी भी बात को मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। सो धन्यवाद। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी इन योर लाइफ।